छोटी बहन, प्यारी बहन। वाइट टीका लगाने के लिए बोला है मम्मी, है ना। यहाँ का डॉन है ये। के बाजू में कितना दम। सो हे व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। एंड यू नो टुडे आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। यो हैप्पी दशहरा गाइस। तुम लो आंटी। तो अभी हम अपने आंटी यानी अपने रिलेटिव के घर पहुंच गए। तो वैसे जो दशहरा है ना, हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से माना जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो लोग अपने रिलेटिव से मिलते हैं एंड अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं एंड अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं। अब चलते हैं अंदर। यही मेरी आंटी एंड मेरी छोटी बहन, प्यारी बहन। दशहरा या दशहरा नेपालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है विच ब्रिंग्स जॉय, ब्लेसिंग एंड टुगेदरनेस। दिस ईयर मेरा दशहरा थोड़ा अलग है, सिंपलर, क्वाइटर बट स्टिल फील्ड विद लव एंड रिफ्लेक्शन। हाल ही में वन ऑफ आवर रिलेटिव पास्ट अवे, सो हम अपने बड़ों से पूछ रहे थे कि टीका लगाना ठीक होगा या नहीं। क्या बोला मिल चेहरे से तो वाइट टीका लगाने के लिए बोला है मम्मी, है ना। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल रेड टीका हम सफ़ेद टीका लगा रहे हैं एक शांत और सौम्य प्रार्थना के रूप में। दिस लॉस हैज चेंज्ड आवर दशहरा बट द ब्लेसिंग एंड द प्रेयर्स रिमेन्स प्योर एंड सेक्रेड। चिरंजीवी होस्, आयुष्मान हो, सधैँ विजय होस्, शत्रुहरू पराजित होस्। ल भाग्य बनियोस्, माता दुर्गा माताले रक्षा गरौँ। Dashera is not just about rituals, it's a time for reflection, gratitude for our loved ones, चाहे वो यहाँ हो या उनके लिए जो हमें ऊपर से देख रहे हो। दिस दशहरा फील्स डिफरेंट, लेकिन इसका एसेंस अभी भी जिंदा है। दुर्गा माताले रक्षा गरौँ, आयुष्मान होस्, आशीर्वादहरू भन्नु। वैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन बेटी माँ के पैर छूती है, बट इन आवर कल्चर पेरेंट टचेस द फीट ऑफ द डॉटर इज अ वे टू शो रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेज द डॉटर सिग्निफिकेंस इन द फैमिली। तो जनरली वैसे हम अपने दशहरे में लाल टीका लगाते हैं बिकॉज दैट इज़ एक विजय का सिंबल रहता है। क्या कर रहा था? यहाँ का डॉन है ये। पहले हमें ये घर में घुस लेता नहीं था, आजकल थोड़ा इसकी पहचान हो गई हमसे। तो कुछ नहीं करता आजकल ये, यहाँ का डॉन। तो टीका वगैरह लगा ले। वैसे अभी हम बाकी लोग के घर जाते हैं, बट अभी क्या है कि हमारा अभी दशहरा इतना सेलिब्रेट करना नहीं होता, मतलब टीका टूका लगा कर बस खा सकते हैं। तो बस अपने रिलेटिव के घर तो जाना ही था बिकॉज यू नो दैट कि अगर ऐसे मौके में अपने घर नहीं गए तो थोड़ी दूरी बन जाती है, गैप बन जाता है। तो इस चीज़ को अच्छा रिलेशन रखने के लिए आज मिलना ज़रूरी था। आफ्टर टीका आवर नेबर आंटी ऑर्गेनाइज सत्यनारायण भगवान पूजा। दिस पूजा सिम्बलाइज प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। आंटी हमेशा हर त्यौहार को धार्मिक रूप से मानती हैं और इस बार भी पूजा में शामिल होकर एक शांति का एहसास हुआ हमें। अब भगवान सत्यनारायण स्वामी को कथा प्रारंभ हुन्छ। This puja is not just a religious ceremony, it's a way to come together, pray for better year and remember those who are no longer with us. किनभने कलियुगमा भगवानको भक्ति हुन सक्दैन, किन हुँदैन? मनुष्यको प्राण चाहिँ दुई चीजमा लाग्छ।
प्राचीन समय में नेमी सारण सत्यनारायण भगवान की पूजा एक ऐसी पूजा है जो ज़्यादातर घरों में सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। इस पूजा का एक स्पेशल महत्व है कि हमेशा भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए की जाती है। उनको तिरस्कार गर्नु हुँदैन। यदि पाहुनाको तिरस्कार गरिन्छ भने भगवान नाराज भइजान्छन्। र इस पूजा में कलश, फल और प्रसाद का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ये सारी चीजें भगवान को अर्पण की जाती है ताकि उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव एंड फॉर सीकिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अन्न र धनमा लागेका मनुष्यहरू भगवानको भक्ति गर्न सक्ने छैनन्। तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ अनुष्ठान गर्न यह एक सिंपल पूजा होती है बट इट्स होल डीप मीनिंग। हर व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए, अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। पूजा में शामिल होकर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा के दौरान पूरा परिवार और आस पड़ोस मिलकर भगवान को स्मरण करते हैं। यह प्रार्थना अब पल सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का तरीका भी होता है। पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है, which symbolize sharing, blessing and spreading positivity among everyone। इस प्रार्थना में एक शांत और सुखमय जीवन का संकल्प होता है। पूजा के बाद थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए हमने थोड़ी मस्ती भी की। जस्ट फॉर फन हम सब आर्म रेसलिंग कर रहे थे। के बाजू में कितना दम। रेफरी की जरूरत है, रेफरी की जरूरत है ना। अबे आते सरक ना। रेडी रेडी चल 1 2 3 गो भाई। रेफरी कुछ तो कमेंट्री कर। रेफरी कुछ कमेंट्री कर। अबे इसको बोलते हैं दिमाग यूज किया। उधर कोई नहीं जीत गया। रिमैच ये सेकंड मैच गुड। ये एक्टिंग कर रहा है। यह समय सिर्फ टीका लगाने तक सीमित नहीं होता। हमने एक दूसरे के साथ बातें की, खुशियां बांटी और उन यादों को याद किया जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। ये है एंट्री। नमस्ते बजे, नमस्ते आंटी। पूजा खत्म होने के बाद हम एक और नेबरिंग आंटी के घर पे बजे के हाथ से टीका लगाने के लिए गए। इस रीति का अपना एक एहसास महत्व है जहां हम परिवार को साथ मिलाकर अपने संबंधों को मजबूत करती है। तो ये था हमारा दशहरे का अनुभव। एक कहानी, कुछ पल और एक त्यौहार जो हमेशा से हमारे दिल के करीब है। इस साल कुछ पल थोड़े अलग थे लेकिन हमेशा की तरह प्यार और परिवार का एहसास सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस दशहरे जर्नी। आशा करता हूँ कि आपका दशहरे भी खुशियाँ और आशीर्वाद से भरा होगा। Until next time, take care and celebrate your life.